आज हम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस। तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे दो एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स। ये दो एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे और बना देंगे एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ए कोएंजाइम ए निकल जाएगा किसी भी एसिटाइल कोएंजाइम ए से। और जो एंजाइम हमें इस स्टेप में यूज़ होगा वो है थायोलेज। दो एसिटाइल को एंजाइम ए के मॉलिक्यूल अटैच हों, कंबाइन करेंगे, ए को एंजाइम ए का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और कंपाउंड बनेगा एसिटो एसिटाइल को एंजाइम ए। ये 2 कार्बन कंपाउंड है और ये 4 कार्बन कंपाउंड है। क्योंकि दो एसिटाइल कंबाइन कर रहे हैं इसलिए ये 4 कार्बन कंपाउंड है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक और एसिटाइल को एंजाइम ए ऐड होगा और कन्वर्ट कर देगा इस एक और कोएंजाइम ए निकल जाएगा। दोबारा सुन लें, एक और एसिटाइल कोएंजाइम ए ऐड होगा और एक कोएंजाइम ए निकल जाएगा। और इसके लिए एंजाइम जो यूज़ होगा वो है HMG, मतलब हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो है 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम। इस एंजाइम का नाम इसी प्रोडक्ट की बेस पर रखा गया क्योंकि इसमें इस चीज़ की सिंथेसिस हो रही है, इसलिए HMG कोएंजाइम ए सिंथेटेज। अब ये तो फर्स्ट प्रोसेस हो गया HMG कोएंजाइम ए की सिंथेसिस। अब दूसरा प्रोसीजर ये अब हमने बनाना है मेवालोनेट। अब मेवालोनेट इस तरह बनेगा कि जो हमारे पास HMG कोएंजाइम ए सिंथेटेज है, तो सॉरी HMG कोएंजाइम ए प्रोडक्ट है, इसमें इसकी हम करवाएंगे रिडक्शन। और रिडक्शन करेगा NADPH। NADPH कन्वर्ट हो जाएगा NADP में और 2 हाइड्रोजन दे देगा इसे और कन्वर्ट कर देगा मेवालोनेट। और इसी तरह एक और कोएंजाइम में इस प्रोडक्ट में से निकल जाएगी। और जो एंजाइम यूज़ होगा वो है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। इन तीनों स्टेप में कॉमन बात यह है कि इन तीनों स्टेप में कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल निकल रहा है। अब जब हमारे पास मेवालोनेट बन गई और ये है 6 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि हमें पता है कि एक एसिटाइल के मॉलिक्यूल में 2 कार्बन कंपाउंड होते हैं, 2 कार्बन के एटम मॉलिक्यूल 2 कार्बन एटम्स होते हैं। तो हर एडिशन में 2-2 कार्बन एटम्स की हम ऐड 2-2 कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे। जैसे पहले में 2 कंबाइन किए, एक कंबाइन किया तो दो कंबाइन किए तो 4 कार्बन एटम्स। अब एक और ऐड हुआ तो 6 कार्बन एटम्स। अब इस टाइप में कोई ऐड नहीं हुआ तो इसलिए मेवालोनेट में 6 ही कार्बन है। अब हमने मेवालोनेट से बनाना है कोलेस्ट्रॉल। अब मेवालोनेट में 2 ATP मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे, उसका फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ काइनेज। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो है 5 पायरोफॉस्फो मेवालोनेट। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। अब इस फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने का फ़ायदा ये है कि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल चूँकि हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसलिए फॉस्फेट ऐड करने की वजह से इनमें थोड़ा सा पोलर करैक्टर आ जाता है, जिससे ये ब्लड में डिज़ोल्व रहते हैं और आर्टरी को ब्लॉक नहीं करते। इस तरह फॉस्फेट की एडिशन के बाद हमारे पास जो कंपाउंड है वो है 5 पायरोफॉस्फो मेवालोनेट। अब इस कंपाउंड की डीकार्बोक्सिलेशन होगी और जो एंजाइम करेगा वो है डीकार्बोक्सिलेज। एक और ATP का मॉलिक्यूल यूज़ होगा और इसी तरह एक फॉस्फेट जो पहले कंपाउंड में था वो निकल जाएगा। यानी हमारे पास फॉस्फेट तकरीबन जितने थे इसमें भी 2 फॉस्फेट एटम्स हैं, इसमें भी 2 ही रहेंगे क्योंकि एक निकल गया और एक ऐड हो गया, तो उसका मतलब नेट तो 2 ही रहे। इसके बाद जो हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन से जो कंपाउंड बना है वो है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। अब इस आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट एक अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि है डाई मिथाइल अल्काइल पायरोफॉस्फेट। अब यहाँ तक ये रिएक्शन स्टेप पॉज हो जाएगा इस स्टेप पर आकर। अब इसमें हमने एक और आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट ऐड करना है। तो अब एक और, क्योंकि अब ये तो इसमें कन्वर्ट हो गया आइसोमर में, इसी तरह अब एक और साइकिल चलेगी अलहदा से
और एक मॉलिक्यूल आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट का बनाएगी। अब वो जो मॉलिक्यूल बना है वो जो ये जो रिएक्शन चल रहे थे इसमें ऐड होगी डाई मिथाइल अल्काइल पायरोफॉस्फेट में और कन्वर्ट कर देगी इसे ग्रीन ऑयल पायरोफॉस्फेट में। दोबारा से सुन लें कि जो डाई मिथाइल अल्काइल पायरोफॉस्फेट बना है अब यहाँ पर ये रिएक्शन पोज हो जाएगा और एक नए सिरे से रिएक्शन दोबारा शुरू होगा अलहदा से और दोबारा ये आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट बनेगा। अब ये इसमें कन्वर्ट होने के बजाय ये जो पायरोफॉस्फेट अलहदा से बनेगा वो इसमें ऐड हो जाएगा और जो कंपाउंड बनेगा वो है ग्रीन ऑयल पायरोफॉस्फेट और एंजाइम जो यूज़ होगा वो है ट्रांसफरेज। अब 5 कार्बन से हमारे पास बन गए 10 कार्बन। इसमें देखें अब 6 कार्बन थे, इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल गया और 5 कार्बन रह गए। ये इसमें भी 5, इसमें अब एक और 5 कार्बन वाला आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट ऐड हुआ है और टोटल 10 कार्बन। ग्रीन ऑयल पायरोफॉस्फेट में 10 कार्बन होते हैं। अब दोबारा यहाँ पर ये रिएक्शन पोज हो जाएगा। इसके बाद अलहदा से दोबारा ये रिएक्शन चलेगा और एक और आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल बनाएगा। दोबारा से ये जो आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट हमारे पास बनेगा वो ग्रीन ऑयल पायरोफॉस्फेट में ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफरेज और बना देगा फ्री फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट और इसमें 15 कार्बन एटम्स होते हैं। अब फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट बनने के बाद दोबारा यहाँ पर रिएक्शन पोज होगा। अब इस फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट में ऐड होगा एक और फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट। तो दोबारा से ये अलहदा से ये सारे स्टेप चलेंगे और एक फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल बनेगा। वो फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल इस फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट में ऐड होगा, एक NADPH भी यूज़ होगा और जो चारों के चारों जो फॉस्फेट इसमें ऐड थे इस कंपाउंड में वो सभी निकल जाएंगे और जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा स्क्वेलिन। जो 15 कार्बन वाला फर्निसाइल एक और फर्निसाइल 15 कार्बन वाला 15-15-30, इसमें 30 कार्बन एटम्स होंगे। इसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि स्क्वेलिन इज़ वेरी हाइड्रोफोबिक क्योंकि सारे फॉस्फेट के एटम्स रिमूव हो चुके हैं। अब इस हाइड्रोफोबिसिटी को हम काउंटर करते हैं एक कैरियर प्रोटीन के ज़रिए जो कि इसके साथ अटैच हो जाती है और इसको ब्लड में डिज़ोल्व भी रखती है। अब इस स्क्वेलिन की दोबारा रिडक्शन होगी, ऑक्सीडेटिव रिडक्शन होगी और जो एंजाइम यूज़ होगा वो है स्क्वेलिन मोनोऑक्सीजनेज और जो कंपाउंड बनेगा वो है लेनेस्ट्रोल। ये भी 30 कार्बन है क्योंकि ना कोई कार्बन एटम ऐड हुआ है ना कोई लूज हुआ है। अब लेनेस्ट्रोल कन्वर्ट हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल में थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस